बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर और पंजाब में सर्दी का ज़ोर काफ़ी टूट गया है। कल भी मौसम बेहतर था, सूर्य निकला हुआ था और उससे एक रोज़ कबल भी सूरत हाल काफ़ी पहले की निस्बत बेहतर थी। जब हम मौसम को देखते हैं तो ये भी साथ ही तजिया करने लग जाते हैं कि ऐसे में अगर इंतखाबात होंगे तो फिर क्या होगा। वाकई जैसा कि 2-4 रोज़ कबल मौसम था, शदीद सर्दी थी, तो ऐसे में इंतखाबात कहने का बहुत मुश्किल हो जाता और लोगों का घरों से निकलना भी बहुत ही महाल होता। बहरहाल मौसम बेहतर हो रहा है और 8 फरवरी तक हो सकता है कि मज़ीद मौसम बेहतर हो जाए, इस तरह की सर्दी ना रहे जिसमें लोग कह रहे हैं कि इंतखाबात नहीं हो सकते। तो बाकी कल एक और भी बहुत बड़ी सरगर्मी नज़र आई। तहरीक इंसाफ के लोग खौफ का बुत तोड़कर बाहर निकले। उन्होंने बड़े बड़े रैलियाँ निकाली, कुछ जलसे भी किए, जुलूस भी किए, छोटे छोटे। जिस तरह से ये सोचा जा रहा था कि हुकूमत पुलिस उनको बाहर नहीं निकलने देगी, लेकिन पुलिस की तरफ से इस तरह से मुज़ाहमत नहीं की गई जिस तरह से कुछ लोगों को तवक्को थी। तो तहरीक इंसाफ ने फिर पूरे मुल्क में, जैसा कि इमरान खान की तरफ से कहा गया था, रैलियाँ निकाली, नारे लगाए, जहाँ जहाँ भी जमा हो सकते थे, देहात में, कस्बों में, बड़े बड़े शहरों में ये लोग इकट्ठे हुए। गिरफ्तारियाँ बहरहाल हुई हैं। मियाँ अज़हर साहब को गिरफ़्तार किया गया है। हमाद अज़हर के वालिद हैं। हमाद अज़हर का तारफ़ तो उनके वालिद मियाँ अज़हर हैं, लेकिन आजकल कुछ लोगों को चूँकि मियाँ अज़हर के बारे में इतना नहीं पता। यही वो लोग हैं जिन्होंने मियाँ अज़हर साहब ख़ुसूसी तौर पर, जिन्होंने जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जद्दा गए तो उसके बाद एक हम ख्याल ग्रुप बनाया था जिसके सदर, जिसको मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का बाद में नाम दिया गया, उसके पहले सदर मियाँ अज़हर साहब थे। उसके बाद फिर चौधरी शुजाअत हुसैन साहब ने उस पर तसल्लुत हासिल कर लिया। चौधरी शुजाअत हुसैन की अब सुना है कि 78वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 2 साल बाद वो 80 साल के हो जाएंगे। तो चौधरी शुजाअत हुसैन ने मियाँ अज़हर को मक्खन में से बाल की तरह मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से निकाल बाहर किया। तो कल उनको गिरफ़्तार किया गया है। बहरहाल इंतहाई शर्मनाक बात है कि मियाँ अज़हर की इस तरह से गिरफ़्तारी की गई है। किसी को भी गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि खौफ के बहुत पाश पाश हो गए। वाकई तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है, बड़ा जबर किया जा रहा है, जिसकी कोई वजह नहीं है कि ये ज़ाब्ते आखिरकार इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह से बिल्कुल ही उनको पसपाई में धकेल दिया गया है, जिस तरह से बिल्कुल दबा के रख दिया गया है। लाहौर में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, आपको तीर के निशानात नज़र आते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ अली ज़रदारी, पीपल्स पार्टी की कैंपेन नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून की उससे भी ज़्यादा या थोड़ी सी कम नज़र आती है। जमात इस्लामी वाले, तहरीक लबैक वाले, उनकी भी गलियों में, बाज़ारों में फ्लैक्सें लगी हुई हैं, पम्फलेट लगे हुए हैं, सारा कुछ लगा हुआ है। लेकिन अगर कहीं नहीं है तो फिर तहरीक इंसाफ की ऐसी कैंपेन नज़र नहीं आती। तो इसको जुल्म नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, जबर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, ये जुल्म के ज़ाब्ते नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा। तो बाकी यहाँ तक ये बात है कि 9 मई में तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कुछ किया गया, जैसा कि उन पर इल्ज़ाम लगता है, तो ये बिल्कुल भी काबिल माफ़ी नहीं है। ये जिसने भी किया है, इमरान खान कहते हैं कि हमने नहीं किया, तो इसकी फिर इंक्वायरी करवा ली जाए। अगर कुछ लोग समझते हैं, अगर हमारे अदारे समझते हैं, हमारी रियासत समझती है, हमारी हुकूमत समझती है, हुकूमतें समझती हैं, कोई शख्सियात समझती हैं कि तहरीक इंसाफ उसमें मुलव्वस है, उसकी तरफ से ये सारा कुछ किया गया है, अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हो जाता है तो तहरीक इंसाफ को फिर इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं है। कोई जवाब नहीं बनता कि तहरीक या कोई पार्टी इस हद तक चली जाती है कि वो ऐसी इमारतों का, जो दिफाई इमारतें हैं, जो अस्करी अदारों से तल्लुक़ रखने वाली इमारतें हैं, उनसे वाबस्ता हैं, उन पर इस तरह से हमले किए जाते हैं तो उनको सियासत करने का कोई हक नहीं है। लेकिन ऐसा फ़ैसला नहीं किया गया। या तो पहले जैसे भी ऐसा फ़ैसला कर लें, उनको बैन कर दें, तो फिर तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब तक आप ये फ़ैसला नहीं करते, इंक्वायरी नहीं करते, तो फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो भी किया जाएगा उसे जुल्म कहा जाएगा, उसे जबर कहा जाएगा। तो देखते हैं कि ये जुल्म कब तक चलता है। बहुत अच्छा तरीका है, बेहतरीन ये है कि तहरीक इंसाफ को आपने माइनस करना है तो फिर निकाल दें उसको। कानून आपके पास है, अदालतें आपके पास हैं, तो ले जाएं मामला वहाँ पे। तो तहरीक इंसाफ को उस तरह से निकालें, ना कि इस तरह से निकाला जाए जैसा कि उनके साथ अब किया जा रहा है। उनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है और फिर बल्ला भी छीन लिया गया। वो तो चले, अदालत की तरफ से एक हुक्म आ गया, लेकिन बाकी इंतज़ामी तौर पर जो कोई तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया जा रहा है वो उसको कतई तौर पर
جائز قرار نہیں دیا جا سکتا تاکہ اس پر پابندی نہ لگا دی جائے۔ اس کے جرائم کے باعث جو انہوں نے کیے ہیں یا ان پر جو لگائے جا رہے ہیں، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، جائیں کورٹس میں جائیں، جہاں بھی جانا جائیں، پابندی لگوائیں، اس کے بعد پھر اللہ خیر صلاح۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا تو پھر تحریک انصاف کو اسی طرح سے جس طرح سے دیگر پارٹیاں انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں اسی طرح سے حصہ لینے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔